ओके। तो ये जो भी हमने पूरा पैसेज पढ़ा था अबाउट एनिमल राइट्स, आई होप याद हो। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। सो द फर्स्ट वन इज, इन प्री इस्लामिक अरेबिया एनिमल्स वर ऑफन मिसट्रीटेड एंड व्यूड मेयरली एज फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी, कंपेनियंस। क्या था? तो इसमें ये था कि इन प्री इस्लामिक अरेबिया दे वर मेयरली ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। एग्जैक्टली, वेरी गुड कमीन, ये बी है। देन क्वेश्चन टू, द कुरान हैज मोर देन डैश वर्सेस डीलिंग विद एनिमल्स। सो ये भी अगेन इस पैसेज से देख सकते हैं, एंड इट इज 200 वर्सेस। ठीक है, सो इसका ऐसे हमने देखा उसमें पैसेज में इट इज 200, सो इट इज सी। ठीक है, फिर थर्ड, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह once said, whoever is kind to the creatures of Allah, he is kind to, इसका आंसर है हिमसेल्फ। ये उनका एक हदीस है, ये वैसे ऊपर लिखी हुई है यहाँ पर, whoever is kind to the creatures of Allah, he is kind to himself। ठीक है, then Hazrat Muhammad Rasulullah passed by a man who was dragging a sheep by its tail, ear या leg। Here Muhammad Rasulullah prohibited mutilation of animals using dash sharp tools, hot iron or other techniques, poisonous substances। क्या था इसका आंसर? So it would be पॉइजन, नो। इसका अच्छा, ये सही, सारे ही सही हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे अगर हम पैसेज में देखें तो इसमें लिखा है हॉट आयरन और अदर सच टेक्निक्स, तो इट वुड बी बी। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सो जब भी एग्जाम में भी आए ना तो कॉम्प्रिहेंशन भले लग रहा हो कि आंसर आता है, इट्स बेटर कि आप रीचेक दफा कर लें पैसेज में। तो फिर नरेटेड अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत मोहम्मद प्रोहिबिटेड टू किल 4 क्रिएचर्स, ants, bees, hoopals and dash sparrowhawks। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली जो नरेशन है यहाँ पे लिखी है, तो क्या था कि 4 क्रिएचर्स, ants, bees, hoopals and sparrowhawks। ठीक है, तो इट वुड बी दिस वन, जो कि इसका आंसर है बी। सही। Then once while on a journey, Hazrat Muhammad Rasulullah came across a dash with a broken leg। तो ये भी ऊपर देख लेते हैं। सो जर्नी वाली बात यहाँ पर आ रही है, तो came across a dog with a broken leg। सही है। सो इसके लिए हमेशा आप जब भी जो भी क्वेश्चंस आए देखिएगा, तो इसका आंसर भी बी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, ये आई थिंक बहुत ही इजी थे वैसे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब हम ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी
वैसे ही है कि आपने पूरा पैसेज अगर पढ़ा होगा, वही कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके जो मैंने आंसर्स ऐसे लिखे हुए हैं अपने पास, तो विल जस्ट चेक, और इसमें ज़ाहिर है वही है कि खुद ही कुछ भी आपको समझ में आए, ठीक है ना, राइट आंसर। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन था प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस ऑफ मिसट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन प्री इस्लामिक अरेबिया मेंशन्ड इन द पैसेज। अब पैसेज में प्री इस्लामिक अरेबिया वाला कहाँ जहाँ पर था, हम पार्ट किस पे पहुंचेंगे। अच्छा, ये इसकी मैं साथ साथ टेक्निक्स भी मेंशन कर आपको बता रही हूँ कि अगर एग्जाम में इस तरह कुछ भी आए, तो एग्जाम में जो भी आपके पास पूरा होगा स्टोरी जो भी लिखी हुई होगी पैसेज, तो उसमें कीवर्ड से आपने जाना है कि प्री इस्लामिक अरेबिया से, तो जहाँ पे वो मेंशन है यहाँ पे है, एंड किस तरह से मिसट्रीटेड थे, तब वो पूरी टेक्निक्स में बतानी है क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिसट्रीट किया जा रहा था एनिमल्स को। तो वो प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किए जाते थे। फिर उनका हार्श डिजर्ट एनवायरनमेंट था, नोमैडिक, उसकी लैक ऑफ अवेयरनेस थी, लैक ऑफ सेंसिटिविटी थी, वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, क्रुएल्टी और निग्लेक्ट से डील किया जा रहा था। दे वुड टाई द एनिमल्स टुगेदर एंड किल देम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। समबडीज पार्ट टाइम, नहीं ये गलत है। Some parts of body were cut from animals were while still alive as part of custom. If the rider or owner dies, तो उनको ग्रेव के साथ बांध कर और इस तरह रह देते थे। तो इसका पूरा यही वाला जो पैराग्राफ है, इससे आंसर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन था how many verses in the Quran are dedicated to dealing with animals and what are some surahs named after animals or insects? So ये हमने इससे लास्ट क्लास में से किया था कि पूरा एक लिखा होता ना यहाँ पर यही वाला कि 200 वर्सेस हैं, और ये जो पैराग्राफ है इससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ से होगा, क्वेश्चन 1, एंड देन क्वेश्चन 2 फ्रॉम दिस वन। तो 200 वर्सेस हैं, और जो 6 सूराज हैं जो वो उनकी ये नाम है, सूर्य बकरा विच इज काओ, सूर्य अनाम कैटल, सूर्य नहल बीज, अन्नमल एंड्स, और सूर्य 29 अल अनकबूत जो कि स्पाइडर, एंड सूर्य 105 द फील एलिफेंट। सही है। Here, third question is, according to Quran, what interconnectedness among living beings is highlighted and what benefits do animals bring to human life? तो इसमें इंटरकनेक्टेडनेस की बात की जा रही है ना, तो वो कहाँ पे मेंशन है और क्या हो रहा है। तो अच्छा, इंटरकनेक्टेडनेस वाली बात भी यहाँ पर ही ये लिखा हुआ है, ये और बेनिफिट्स दैट एनिमल ब्रिंग। तो इसमें अच्छा, ये थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना, ये आपको फाइंड कीवर्ड्स के जो इन आयतों में या जो इन रेफरेंसेस में जो बात की जा रही है, इसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में हाईलाइट करके आपने बताना है। तो इंटरकनेक्टेडनेस की क्या बात हो रही है कि देयर इज नॉट एन एनिमल ऑन द अर्थ नॉट अ बर्ड दैट फ्लाइज ऑन इट्स विंग्स बट दे आर कम्युनिटीज लाइक यू, कि ऐसा कोई एनिमल और बर्ड नहीं है जिसकी कम्युनिटीज ना हो, तो सबकी कम्युनिटीज हैं। तो ये इंटरकनेक्टेडनेस की बात हो रही है। तो हम जैसे यहाँ बताएंगे highlighted in Quranic verses, like in Surah Anam it's mentioned how animals and birds all have communities like us that they live in, और सूर्य नहल में मेंशन है कि उनके जिस जो खाते हैं लाइफ स्टॉक, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं और उनमें बहुत वार्मथ होती है। सही है, तो ये इसमें आपको ऐसा लिखना है। ये ज़ाहिर है जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन 5, 6 और 7 आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं ताकि थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस भी हो सके। ऑलराइट, देन क्वेश्चन 4 है, what are some teachings of Hazrat Muhammad Rasulullah regarding the treatment of animals as mentioned in the passage? अच्छा, अब मैसेज में बहुत सारे सारी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने बताया है किस तरह से आपने काइंड होना है, कैसे होना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ पर मेंशन है कि Messenger of Allah exemplified and emphasized the importance of compassion and kindness towards animals। तो ज़ाहिर काइंडनेस की इतनी बात हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि जो काइंड है क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह के साथ यानी एनिमल्स के साथ, वो अपने साथ काइंड हो रहा है। तो और फिर उन्होंने एयर से पकड़ने को मना किया था बिकॉज ज़ाहिर है वहाँ से तकलीफ ज़्यादा होगी, तो कहा था कि नेक से पकड़ना है, वो उतनी तकलीफ नहीं होती। और फिर उन्होंने एनिमल्स को फेस के ऊपर मारने से मना किया था बिकॉज वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी बॉडी के पार्ट्स। और फिर एनिमल्स को आपस में फाइट करवाने से मना किया था क्योंकि ज़ाहिर उसमें फिर दोनों को चोट लगेगी इक्वली, दोनों को इक्वल पेन कॉज हो, सो इसलिए वो मना किया था। और फिर म्यूटिलेशन के लिए मना किया था एंड सेट किया, और आयरन कोई भी सारी चीज़ें ये यूज़ करना गलत है और उसको प्रोहिबिट किया था। फिर उन्होंने कहा था कि अगर आप शीप को भी स्लॉटर कर रहे हैं दैट इवन इफ यू हैव मर्सी तो अल्लाह विल हैव मर्सी फॉर यू। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के जितनी भी इवेंट्स हैं इसको आप अपने वर्ड्स में शॉर्टन करके लिख सकते हैं आंसर।
क्वेश्चन 5, 6 और 7 भी बहुत ही ईजी हैं। इसमें पूछना है क्वेश्चन 5 में कि एग्जाम्पल्स दें फ्रॉम द पैसेज वेयर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह प्रोहिबिटेड सर्टेन एक्शंस टुवर्ड्स एनिमल्स एंड द रीजनिंग बिहाइंड दीज प्रोहिबिशन। तो वो आप यहीं पे ये जो बात हो रही है ना कि उनको बीटिंग से मना किया था या आपस में फाइट करने से मना किया था, वो सब चीज़ें लिख सकते हो। और इस बर्ड, हाँ ये बर्ड को माँ के उसे अलग से अलग ना करें, लाइक इसमें अभी सीखा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप वो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स देनी है। फिर और रीजनिंग के साथ बता देना है। फिर क्वेश्चन 6 है, हाउ डज इस्लामिक टीचिंग ऑन एनिमल राइट्स ऑफर टाइमलेस एंड यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। तो इसके बारे में आप खुद ही लिख सकते हो कि क्या जो भी मतलब टीचिंग्स थी वो आज भी अप्लाई होती हैं, आज भी आपने उतना ही काइंड होना है। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ एक ही टाइम बाउंड बातें थी, किसी वो ज़माने में आपने अच्छा रहना था या आप नहीं रह सकते, तो काइंडनेस शो करनी है, इस्लाम की टीचिंग्स हैं, अल्लाह ने बातें की, तो उसके ऊपर आप एक छोटा सा नोट लिखोगे। And then question number 7 था, how do Islamic principles direct ethical treatment of animals today in treatment of animals in today's industrialized and modern world। तो आप इसमें मॉडर्न वर्ड को बता सकते हैं कि इस यहाँ पे ऊपर लिखा था ना, आई थिंक कहीं कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से थोड़ा मिस ट्रीटमेंट हो जाती है, बट अब इसमें खुद से एक आप लिख सकते हो कि कैसे अभी भी अच्छे रह सकते हैं एंड हाउ अवेयरनेस कैसे क्रिएट हो सकती है। बिकॉज अब मुझे तो लगता है कि जितना मोबाइल का दौर है या सोशल मीडिया है, सो कैन क्रिएट मोर अवेयरनेस उसके थ्रू के ज़्यादा अच्छे से पेश आएँ, काइंडनेस रहें, एनिमल राइट्स अब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सही है? तो इसके ऊपर आपने अब थोड़ा-सा लिखना है।